हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट रूल वगैरह सब हमने देख लिया, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देख लिए छोटे मोटे, है ना। शिकारी, एक दो शिकार की एंगल का सम π/2 हो, पाई हो तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कंपाउंड फॉर्मूला, है ना। कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो इसके प्रूफ कोई ज़्यादा कोई काम का है नहीं, है ना। फिर भी मैं आपको चलो बता दूंगा, कोई एक आध प्रूफ आप निकाल करके बाकी सारी चीज़ें उससे डिराइव कर सकते हो, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपन जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड उनको ध्यान रखें, बिकॉज काम वही आना है अपने। सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दो एंगल, कंपाउंड एंगल मतलब प्लस माइनस के फॉर्मूले, ए प्लस बी के फॉर्मूले और ए माइनस बी के फॉर्मूले। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। कैसे याद रखें इस फॉर्मूले को? आप ऐसे याद रखें कि साइन के अंदर ए प्लस बी है, तो पहला साइन ए आएगा, फिर दूसरे एंगल में कोस आएगा। अब पहले में साइन आ चुके हैं, तो अब ए के साथ कोस आएगा और दूसरे के साथ साइन आएगा। एक साइन एक कोस, और यहां प्लस के पहले जो एंगल है वहां प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले ये लिख दो चाहे ये लिख दो, आपको माइनस में समझ में आ जाएगा। जो एंगल पहले है उसका साइन पहले लिखते हैं। अगर मान लो इसी फॉर्मूले में मैं b की जगह माइनस बी रख दूं, तो आपका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ऑफ a माइनस बी साइन ए। देखो कोस में b की जगह माइनस बी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो कोस बी ही रहता है, आपको पता है। लेकिन साइन में b की जगह माइनस बी रखोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। वो माइनस उछल के बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। तो दोनों का देखो फॉर्मूला एकदम सेम है। बस ध्यान रखने वाली क्या बात है कि साइन में पहले ए तो पहले साइन ए, पहले ए तो पहले साइन ए, बस ये ध्यान रखें। दूसरे के साथ कोस आ जाएगा, फिर जिसके साथ साइन आ गया अब उधर दूसरे के साथ साइन आ जाएगा, और जिसके साथ साइन था उसके साथ कोस आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया अपना साइन का फॉर्मूला, पहला और दूसरा। अब मान लो अपन बात करें कॉस के फॉर्मूले की, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। आप इसको थोड़ा ऐसे याद रखें, है ना, मतलब देखो याद ही करना है अल्टीमेटली। अब वो चाहे प्रैक्टिस से ही याद होगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी एक शुरू में अपन दिमाग में कुछ बिठाने के लिए कुछ तिकड़मबाजी बिठाते हैं कि हाँ देखो ऐसे 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 एक फोटो फ्रेम सेट करते हैं ना, तो उसको मैं मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि देखो जो साइन है ना, साइन वो बड़ा शरीफ आदमी है ना, मतलब सिंपल आदमी है। बीच में प्लस है तो वहां प्लस आता है, बीच में माइनस है तो वहां माइनस आता है। कोस है थोड़ा उल्टा है, उल्टी खोपड़ी का है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। एक तो ये डिफरेंस याद कर सकते हैं ताकि हमसे गलती ना हो कि साइन शरीफ आदमी है और कोस थोड़ा उल्टी खोपड़ी है, उसमें उल्टा साइन चलता है। दूसरा, साइन शरीफ आदमी है तो थोड़ा मिलजुल के रहने वाला आदमी है। मिलजुल के रहने वाला आदमी है मतलब उसके दोनों टर्म में एक साइन का टर्म है एक कोस का टर्म है, एक साइन का टर्म है एक कोस का टर्म है। वो मैंने आपको बताई दिया, जो पहले है वो पहले आ गया, फिर दूसरा कोस का, फिर पहले वाले के साथ कोस आ गया, दूसरे वाले के साइन आ गया। मतलब मिल बांट के चलता है, ऐसा नहीं कि ए मैं ही लूंगा या बी मैं ही लूंगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। मतलब समझ रहे हो याद करने वाली बात कि साइन कोस के साथ मिलजुल के चलता है। साइन शरीफ है, प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस है। कोस उल्टा है, कोस क्या करता है, चला प्लस की जगह माइनस देता है और थोड़ा अकड़ू टाइप का है, कह रहा है कि मैं तो अकेला ही चलूंगा भाई। तो कोस कोस साथ साथ, साइन साइन साथ साथ। सिमिलरली अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा कोस थोड़ा अकड़ू है और अकेला ही है ना, तो कोस है कोस भी साथ साथ, और उल्टा चलता है तो माइनस की जगह प्लस और फिर साइन है साइन। तो इस तरह से आप कैसे मर्जी याद रखें वो आपके ऊपर है। तो मैंने तो आपको समझा दिया कि आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। कोई परेशानी?
नो सर। ठीक। अब अगर हम कोई भी एक, मैं जैसे मान लो मैं इसका आपको डेरिवेशन बताना चाहूं और फिर उसकी मदद से बाकी चीजें कैसे आएंगी आपको दिखा सकते हैं कि यार मान लो एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है ना वही, और आपने यहां से ए एंगल पे एक पॉइंट ले लिया ये पी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कॉस ए कोमा साइन ए हो गए। ठीक है, बी ले लिया, ये बी है ना, बी ले लिया बी, तो कॉस बी कोमा साइन बी हो गए। फिर मैंने यहां से ए ले लिया, ए ये पूरा एंगल ए ले लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कॉस ए कोमा साइन ए हो गए। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्यू हो गया। ठीक है, नाउ ये जो बीच का एंगल है, क्या ये एंगल ए माइनस बी है? यस सर। यस सर। ऐसे ही मैंने यहां से एक और पॉइंट लिया, ये पूरा एंगल ए था, यहां से एक और पॉइंट लिया, जो एंगल मैंने लिया ए माइनस बी, तो वो कहीं बीच में आएगा सपोज, तो वो पॉइंट को मैंने बोल दिया आर, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कॉस ऑफ ए माइनस बी कोमा साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे बोल सकते हैं, कोई परेशानी? नो सर। अब आप ध्यान से देखो सर्कल पे कि क्यू आर और पी, जो क्यू आर कोड है ये वाला एंगल भी तो ए माइनस बी है, और ये ओरिजिन ओ, ओ तो क्या ए बोल दो ए, और ये जो ए आर कोड है, ए आर, ये वाला एंगल भी ए माइनस बी है, ये तो मैंने लिया ए माइनस बी पे है, और इन दोनों के बीच में है कितना, ए माइनस बी, ये नहीं सॉरी, क्यू और पी के बीच में। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में ये वाला ए माइनस बी। ठीक है, अब ये वाली कोड क्यू आर, सॉरी क्यू आर नहीं, क्यूपी, क्यूपी कोड और ए आर कोड, क्यूपी कोड और ए आर कोड सेंटर पे सेम एंगल बना रही है भाई, ये ए आर कोड है, ये सेंटर पे एंगल बनाती है ए माइनस बी, ऐसे ये क्यूपी कोड है, ये भी सेंटर पे एंगल बनाती है ए माइनस बी, तो इन दोनों कोड्स की लेंथ बराबर होंगी, पता है ना आपको? यस सर। यस सर। तो बस चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये 1,0 है, तो पी क्यू बराबर ए आर, पी क्यू बराबर ए आर, तो उनका स्क्वायर भी बराबर, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए का स्क्वायर, कॉस बी माइनस कॉस ए का स्क्वायर, प्लस साइन बी माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन बी माइनस साइन ए का स्क्वायर, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 0 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो देखो cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, यहां से आएगा माइनस 2 cos ए cos बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, यहां से cos स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 cos ऑफ ए माइनस बी, तो देखो यहां से फॉर्मूला आ गया cos ऑफ ए माइनस बी का cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, सही है? यस सर। है ना, तो ये वैसे कोई काम की चीज नहीं थी, ऐसे मैंने बता दिया कि कोई भी एक प्रूव कर दिया, सीधा इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, मान लो मैंने ये प्रूव कर दिया, अब इसकी मदद से ये फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर कोई कहे कि सर मैंने ये प्रूव करा तो मुझे बाकी कैसे पता चले, तो इसकी मदद से ये कैसे आएगा कि मैंने बी की जगह माइनस बी रख दिया, तो यहां से तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने क्या करा, इससे ये कैसे लाएंगे, इसमें ए की जगह 90 प्लस ए रख दूं, ए की जगह पाई बाय 2 प्लस ए रख दूं, तो cos पाई बाय 2 माइनस ए रख दो, cos पाई बाय 2 माइनस, नहीं, 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 नहीं,
पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा चला जाएगा ना, पाई बाय 2 प्लस रखता हूँ अगर मैं, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक ही जगह पाई बाय 2 प्लस ए रख दो, तो देखो ये क्या आएगा cos पाई बाय 2 प्लस ए प्लस बी, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी, और इधर से देखो एक ही जगह पाई बाय 2 प्लस रखोगे cos पाई बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन ए cos बी, और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस रखोगे तो माइनस ही, माइनस का माइनस ही रहेगा cos ए cos बी, cos ए साइन बी, तो देखो माइनस 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 कट गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। अल्टीमेटली एक फॉर्मूला डिराइव करके बाकी सारी चीजें डिराइव कर सकते हो, फिर वापस यहाँ से बी की जगह माइनस भी रख दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो एक प्रूफ बताने के बाद बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, प्रूफ कोई अपने काम की चीज है नहीं इसमें, क्योंकि इसका कोई इतना लेना देना नहीं है, तो आप इसको भूल भी जाओ, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटाओ इसको, कोई काम की बात नहीं है। अल्टीमेटली रिजल्ट आपको याद रखना है, जो मैंने बताया कैसे याद रखें कि साइन में ए प्लस बी, साइन शरीफ आदमी, बीच में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, कोस अकड़ू, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अकड़ू तो दोनों कोस साथ, दोनों साइन साथ, दोनों कोस साथ, दोनों साइन साथ, साइन मिलजुल के चलता है, पहले साइन फिर कोस तो कोस साइन, पहले साइन दूसरा कोस फिर पहले का दूसरे का कोस पहले का साइन। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखें, ठीक है जी। ये दो टाइप ऑफ फॉर्मूले बता दिए, साइन के कंपाउंड एंगल के और कोस के कंपाउंड एंगल के। अब अगर मैं tan की बात करूं, ठीक है जी, मान लो tan की बात करें हम, तो tan a प्लस बी क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन से tan a प्लस बी क्या होगा, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी होगा, और sin a प्लस बी और cos a प्लस बी के फॉर्मूले भी हमने निकाले हैं। sin का फॉर्मूला क्या, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। अब एक चीज, हमें tan का फॉर्मूला चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a एंड tan b, है ना, साइन कॉस में नहीं मैं चाहूंगा, मैं tan a tan b में चाहूंगा। और दूसरी चीज, जब हम ट्रिग्नो के बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना कि ऐसे कभी ऊपर नीचे साइन कॉस हो तो हम कॉस से डिवाइड करके tan बना सकते हैं, याद है? यस सर। तो मैंने इसमें क्या करा, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी कर दिया इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, तो डिवाइड कर दूंगा, तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड किससे कर दिया, कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो देखो ये 1 बन गया, कॉस ए से सॉरी कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ गया, tan ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या आ गया, tan बी अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस tan ए tan बी। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, tan ऑफ a प्लस बी का, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सही है भाई? यस सर। Yes, sir. नाउ इसी फॉर्मूले में अगर b की जगह माइनस बी रख दोगे तो आपका आ जाएगा tan ऑफ a माइनस बी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan ऑफ a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सारे ऐसी चीजें हैं, ये आप जिंदगी में भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। जिंदगी मतलब जब तक आपकी मैथ्स आपके साथ रहेगी, ये चीजें साथ रहेंगी, है ना। कम से कम जेई तक तो आप इनको नहीं, जेई के इवन इंजीनियरिंग करने तक तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ये मान लो पूरे मैथ्स में कहीं पे भी काम आएंगे, तो ये चीजें ऐसी है और सबको याद हो जाती है ना, प्रैक्टिस कर करके सबको याद हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन अब शुरुआत में फॉर्मूलों को याद रखना एक थोड़ा टास्क रहता है, तो शुरुआत में क्या होता है, कोई भी अपन जैसे क्वेश्चन करते हैं तो अपन नोट्स देख के एग्जांपल उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे अप्लाई करते करते हमें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अभी फॉर्मूलों की लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे हम, है ना। अभी तो क्या मतलब थोड़ा चैप्टर हो जाए, लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाए तो एक पूरी लिस्ट बना लेना,
बहुत सारे फॉर्मूलों की लिस्ट आएगी, अब ये मान लो बहुत सारे फॉर्मूलों की लिस्ट, और उसको चिपका लेना कमरे की दीवार पे जहाँ पढ़ते हो स्टडी टेबल के पास, सुबह शाम उसको निहारना, है ना, बाकी सारे पोस्टर वोस्टर उतार दो, है ना। अब तुम्हारा जो टाइम आ गया वो ट्रिग्नोमेट्री से वास्ता रखने का आ गया है, बाकी चीज़ों से वास्ता छोड़ दो अभी। तो वो सारी चीज़ें आपको डे टू डे आप उसको देखोगे, रिवाइज करोगे तो अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। अभी डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ मैं हर एक का, इन केस आपको एक तो क्या हर चीज समझ में आए कौन सी चीज कैसे आई, दूसरा बिकॉज यही प्रॉब्लम्स करने की टेक्निक्स भी हैं कि ये जो हिंट था कि सर हमें क्या सपना आएगा, तो सपना क्या मतलब 10 चाहिए, मेरा लॉजिक था इसलिए मैंने ये सोचा, और ऐसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो एक तरह से एक ट्रिक हो गई कि ऐसा काम किया जाता है। तो ये सिर्फ प्रूफ में काम नहीं आई है, ये नॉर्मली क्वेश्चंस करने में भी काम आएगी, इसलिए आपको प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आप देखें कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में इंपैक्ट डालेंगे ताकि आप उसको यूज कर पाओगे कोई प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज इसलिए, इन केस कभी हम भूल गए, बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई फॉर्मूला भूल गए, अगर डेरिवेशन पता होता है तो हम उसको तुरंत निकाल लेते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टाइम से हम निकाल लेते, ठीक है। हालांकि वैसे ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही है। तो 10 में कैसे याद रखें, 10a प्लस 10b, ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस, यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सही है। Yes, sir. अब अगर 10 से कोट का फॉर्मूला भी रटना है हमें, तो देखो कॉट ऑफ a प्लस बी क्या होगा, फोर्थ, कॉट ऑफ a प्लस बी क्या होगा, 1/10 a प्लस बी होगा, 1/10 a प्लस बी होगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस 10a 10b अपॉन 10a प्लस 10b। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप कोट का फॉर्मूला कोट के टर्म्स में याद करना पसंद करोगे, या कोट के टर्म्स में चाहिए हमें, तो सारे 10 को उल्टा टांग दोगे, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट है, 1 अपॉन कॉट भी, तो यहां से क्या आएगा 1 अपॉन कॉट है प्लस 1 अपॉन कॉट भी, एलसीएम शेल्सियम लेके आप देखो ऊपर आ जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, कॉट ऑफ ए प्लस बी का, सही है भाई, कोई परेशानी। और इसी में बी की जगह माइनस बी रख दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी का, दैट इज कॉट की जगह माइनस रखोगे तो ध्यान दो यहां पे भी माइनस रखोगे, कॉट बी की जगह माइनस कॉट बी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऊपर वाले से पूरे से माइनस कॉमन आ जाएगा, हाँ जी भाई, यहां पे रखोगे ये आएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और नीचे क्या है माइनस कॉट बी प्लस ए, और इस माइनस को नीचे ट्रांसफर कर दो तो माइनस प्लस ये माइनस, ध्यान रखें इसमें ये गलती ना हो भाई, a प्लस बी में तो सिंपल है, नीचे कॉट ए प्लस कॉट बी है, ऊपर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 है, फिर आप सोचोगे माइनस में यहाँ प्लस हो गया तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 हो गया, नीचे ना कॉट बी पहले आता है, जैसे 10 में माइनस में a पहले आता है, साइन में माइनस में a पहले आता है, ऐसे कॉट में a के नीचे कॉट b पहले आता है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना है ताकि आप फटाफट जब फॉर्मूला यूज करें तो गलती ना करें। कॉट ए प्लस बी में कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी में कॉट ए कॉट बी प्लस 1 तो आएगा ही, ऊपर माइनस का उल्टा प्लस, ठीक है वो बात तो सही है। जैसे 10 में क्या सिंपल चलता था, प्लस में प्लस नीचे माइनस, माइनस में माइनस नीचे प्लस, कॉट में उल्टा है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, और फिर नीचे सेम है, प्लस का प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक, मिटाते चले आगे। यस सर। तो दो एंगल्स का कंपाउंड एंगल हमने देख लिया, किसमें, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, ठीक है, ये चार काम आएंगे आपके, तो इनको याद होने चाहिए टिप्स पे। नेक्स्ट जो हम सेट करने वाले हैं, हालांकि ये बहुत यूज नहीं होगा, जो मैं अभी 3 फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, उसमें एक लास्ट वाला जरूर है, वो काम का है 10 वाला, बाकी साइन कॉस का इतना ज्यादा कोई काम का नहीं है, बट फिर भी चलो कभी यूज हो ही जाता है, या थोड़ा नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं, इतना फ्रिक्वेंट यूज नहीं होगा, फिर भी आप ध्यान रखें। जैसे साइन ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? ये होता है सिग्मा, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। क्या ये बात समझ गए आप? पहला फॉर्मूला, सिग्मा का मतलब एक साइन ए है, फिर कॉस बी कॉस सी है, फिर साइन बी है, फिर कॉस ए कॉस सी है, प्लस साइन सी इंटू कॉस ए कॉस बी, माइनस तीनों टर्म का प्रोडक्ट। सही है? Yes. ऐसे ही कॉस का होता है ए प्लस बी प्लस सी का जो होता है, पहले तीनों कॉस का प्रोडक्ट पहले आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर माइनस सिग्मा करके। देखो याद करने का तरीका, साइन के अंदर एक साइन है, दो कोस है, कोस के अंदर एक कोस आएगा, दो साइन आएंगे, कोस ए साइन बी साइन सी। ठीक है ना? याद करने का बता रहा हूं, कहीं गलती ना हो कि साइन के अंदर एक साइन दो कोस के तीन टर्म आएंगे सिग्मा में, ऐसे इसमें एक कोस दो साइन के तीन टर्म आएंगे, तीनों साइन का भी टर्म आएगा, तीनों कोस का भी टर्म आएगा। इसमें पहले ये आएंगे फिर वो आएंगे, कोस उल्टा चलता है, कोस में पहले ये आएगा फिर माइनस के साथ वो आएंगे। ठीक है भाई? दोबारा देख ले, साइन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको पहली बात तो कईयों को यही समझ में आया होगा, मैं सिग्मा का मतलब बता दूं खोल के। अगर इसको आप खोलोगे तो इसका मतलब है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ये पूरा फॉर्मूला है, जिसको कॉम्पैक्ट में हमने कैसे याद रख लिया कि तीनों साइन वाला टर्म बाद में आएगा, पहले सिग्मा वाले तीन टर्म्स का जो शॉर्ट में लिख दिया कि एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस के ऐसे तीन टर्म बनेंगे, तो वो ऐसे आएगा। अब कोस में क्या है, कोस में जैसे इसमें एक साइन दो कोस का टर्म है, इसमें एक कोस दो साइन का टर्म है। ये साइन का फॉर्मूला है बट कोस के टर्म ज्यादा है, ये कोस का फॉर्मूला है इसलिए साइन के टर्म्स ज्यादा है। तो यहां एक कोस दो साइन के ऐसे तीन टर्म्स जो बनेंगे वो सिग्मा के साथ माइनस में आएंगे बाद में, और जो तीन साइन का प्रोडक्ट बाद में आता है, यहां तीन कोस का प्रोडक्ट पहले आता है। इस तरह से याद करना है। ठीक है जी? Yes, sir. आप किसी भी एक का प्रूफ देख सकते हो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है? मान लो मुझे इसका प्रूफ करना है, या पहले तीसरा फॉर्मूला भी लिख लें जो काम आने वाला है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, है ना? tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। ठीक है? ये मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, इसको मैं ओपन करके बता देता हूं कहना क्या चाहते हैं। भाई सिग्मा tan a मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस पाई tan a मतलब तीनों का प्रोडक्ट, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी? Yes, sir. तो एक फॉर्मूला मैं का प्रूफ करके मैं बता देता हूं, दूसरा आप खुद से घर जाके खोल के ट्राई कर सकते हैं, सेम ही तरीके से आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अल्टीमेटली याद रखें। प्रूफ मैं किसी एक का बता देता हूं, और प्रूफ करने के लिए वही दो एंगल का कंपाउंड फॉर्मूला मुझे आता है, मैं वही यूज करूंगा। तो मैंने क्या करा, एक बार इसको तो बोल दिया θ1 और इसको बोल दिया θ2। तो साइन θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया आपको, साइन θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ2। हाँ जी, यही होता है। Yes, sir. अब θ1 क्या है, खुद पूरा a प्लस b है, और θ2 क्या है, cos c है, प्लस यहाँ cos a प्लस b है, और इनटू में ये sin c है। अब इसको ओपन कर दो यार, कौन सी बड़ी बात है। तो sin a cos b प्लस cos a
साइन बी ब्रैकेट में, बाहर कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बाहर साइन सी। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप इसको खोलेंगे तो पहला टर्म आएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस दूसरा टर्म आएगा साइन बी कॉस ए कॉस सी, तीसरा टर्म आएगा साइन सी कॉस ए कॉस बी, चौथा टर्म आएगा माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो यही तो आया फॉर्मूला, ये लिखा हुआ साइड में। तो मैंने इसको कहा याद कैसे करना है, एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस का सिग्मा माइनस तीनों साइन का प्रोडक्ट। ऐसे कोस में तीनों कोस का प्रोडक्ट माइनस एक कोस दो साइन का सिग्मा। इसमें एक साइन दो कोस है, इसमें एक कोस दो साइन है, उल्टा है, ऐसे याद रख लें। साइन के फॉर्मूले में कोस दो है, कोस के फॉर्मूले में साइन दो है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन का आ जाएगा, सिग्मा टेन है माइनस पाई टेन है अपॉन वन माइनस सिग्मा टेन है टेन। तो इस तरह से ये याद रख सकते हैं, Yes, sir. है ना। तो हालांकि ये और ये थर्ड एंगल, तीन एंगल का कंपाउंड बहुत कम यूज होगा, लेकिन 10 वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और 10 वाले में तो हम तीन क्या 10 हो ना अंदर 10, तो भी फॉर्मूला भी जानेंगे, है ना। तो इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, और इस पे खास बात करने वाले हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट भी है, यूज भी होती है, तो उस पर उसको जरूर ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले चलो आप ना भी ध्यान रखें तो चलो डिराइव कर लोगे, और क्या है, कभी जरूरत पड़ी आप फटाफट डिराइव कर लोगे, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको। Yes, sir. ठीक, हाँ जी। अगली जो मैं बात ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं आपको, स्टार लगा के, है ना, काम का पॉइंट है कि सर tan ऑफ a प्लस बी क्या आया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आया था। और ये आपका tan a प्लस b प्लस c है। हाँ जी, सही बात है क्या? Yes, sir. तो देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें दो ही रूट थे, मतलब tan a और tan b को अगर मैं रूट के टर्म्स में बात करूं तो आपको थ्योरी ऑफ सिग्मा से आपको ये तो पता है ना कि सिग्मा tan a का मतलब क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c। अगर 3 है तो 3 तक जाएगा, 2 है तो 2 तक जाएगा, d है 4 है तो 4 तक जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं समेशन ऑफ 1, सम 1 को मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा tan a। ऐसे ही S2 को बोल रहा हूं मैं दो का समेशन, जैसे tan a tan b के प्रोडक्ट का सम, tan a tan b के प्रोडक्ट का सम। ऐसे ही S3 को हम बोलेंगे, अगर मान लो 4 एंगल हो गए ABCD, तो उसका मतलब है 3 के प्रोडक्ट का सम, tan a tan b tan c। इस तरह से हम ये टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ध्यान दो भाई, इसमें तो दो ही एंगल है, तो इसमें 3 एंगल का तो जोड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब S1 और S2 ज्यादा से ज्यादा दो ही चीजें हो सकती हैं। Yes, sir. तो ऊपर क्या लिखा है S1 भाई, समेशन ऑफ tan ऑफ एंगल टेकन वन एट अ टाइम, वन मतलब टेकन वन एट अ टाइम, तो tan a प्लस tan b। तो ऊपर लिखा है S1 1 माइनस, ये क्या है, समेशन ऑफ टेकन एंगल ऑफ tan ऑफ एंगल्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो tan a tan b बस एक ही जोड़ा बनेगा, तो ये लिखा है S2। अगर उसी मैनर में देखें, ये क्या लिखा है भाई, S1 माइनस tan a tan b tan c, तीनों का एक साथ ले लिया, तो ये लिखा है S3। और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस S2। क्या ये टर्म्स आपको समझ में है मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूं, S1 मतलब एक एक tan का सम, tan a tan b tan c जितने भी हैं, 3 है तो तीनों का। फिर S2 मतलब दो tan के प्रोडक्ट का सम, tan a tan b tan c tan a tan c। S3 मतलब तीनों के प्रोडक्ट, tan a tan b tan c, दूसरा तो कोई बचा ही नहीं, बात खत्म होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, Yes, sir. ऐसे ही बेटा अगर इसमें 4 एंगल हो ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आपका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। अब यहां S1 का क्या मतलब है,
S1 का मतलब आपको पता है क्या है, सिग्मा टेन ए, मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी, 4 एंगल है। S2 का क्या मतलब है, टेन ए टेन बी टेन ए टेन सी टेन ए टेन डी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन बी टेन डी प्लस टेन सी टेन डी, जितने भी जोड़े बन सकते हैं। S3 का मतलब तीन तीन के, टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन डी प्लस टेन ए टेन सी टेन डी प्लस टेन बी टेन सी टेन डी। मैं भी लिख के दिखाऊंगा आपको, अभी तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि यहां S1 का, इस फॉर्मूले में S1 का क्या मतलब होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी। फिर S2 का मतलब दो दो के क्या, दो दो टेन के प्रोडक्ट का सम, जितने जोड़े बनेंगे। तो पहले ए के साथ बी ले लिया, फिर ए के साथ सी ले लिया, फिर ए के साथ डी ले लिया, ए के साथ खत्म हो गए जोड़े, फिर बी के साथ ए आ गया, फिर बी के साथ सी ले लिया, फिर बी के साथ डी ले लिया। अब बी के साथ भी काम खत्म हो गया, सी के साथ ए आ गया, सी के साथ बी आ गया, तो बचा सी के साथ डी। तो 6 जोड़े बनेंगे, टेन ए टेन बी प्लस टेन ए टेन सी प्लस टेन ए टेन डी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन बी टेन डी प्लस टेन सी टेन डी। इसका मतलब है S2। S3 का मतलब तीन तीन का प्रोडक्ट, टेन ए टेन बी टेन सी, फिर ए के साथ टेन ए टेन बी टेन डी, फिर ए के साथ सी डी ले लो, टेन ए टेन सी टेन डी, फिर बी सी डी ले लो, टेन बी टेन सी टेन डी। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं होगा। हाँ जी भाई, इसके अलावा कोई पेयर आएगा क्या इसमें, चार चार में तीन तीन के उसमें जोड़े, ट्रिपलेट बनाएंगे जब? नो सर। हाँ। और 4 मतलब चारों चारों का, तो टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी। इसके अलावा तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि टोटल है ही 4। तो ये मतलब है इसका, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इन जनरल अब आप ये समझ गए, S1 मतलब एक एक 10 का समेशन, S2 मतलब दो दो 10 के प्रोडक्ट का समेशन, S3 मतलब तीन तीन 10 के प्रोडक्ट का समेशन। ऐसी SN अगर होगा तो n 10 के प्रोडक्ट का समेशन। तो अगर मान लो बेटा कभी आपके पास n एंगल है, A1 प्लस A2 से लेके AN, n एंगल से n, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब है, ये जनरल फॉर्मूला है कि ऊपर ओड वाले चलेंगे ऑल्टरनेट साइन के साथ, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अगर वो प्रेजेंट हुए 7 एंगल तक, और नीचे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 4 तक ही काम आता है, तो इसको तो ध्यान रखे ही रखे। बट जनरली ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान लो 6 एंगल है ना, तो फॉर्मूला होगा S1 माइनस S3 प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, ऑल्टरनेट साइन के साथ, ऊपर और नीचे इवन। सही है? हाँ जी। Yes sir. So these are the formulas of compound angles which you have to remember. और लास्ट वालों को चलो अभी थोड़ा टाइम दे सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या बोलते हैं, साइन कोस वाला 3 एंगल वाला छोड़ भी सकते हो, छोड़ना तो खुद से डिराइव कर सकते हो। 2 वाले तो ऑब्वियसली टिप्स पे होने चाहिए, उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्लियर है? चले आगे। यस सर। चलो अब इसमें अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। पहले तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं मेन। देखो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो तो यही है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ टी रेशियो फॉर एंगल्स लाइक 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एटसेट्रा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है जी भाई, क्या मतलब है इसका, जैसे अब तक हमारी रेंज क्या थी एंगल्स की, 30, 45, 60, 90, 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, 180 प्लस 30, 180 प्लस, यही सब एंगल निकाल सकते थे। क्या अगर मैं आपसे पूछूं साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 105 डिग्री, ये सब एंगल्स तो हमें नहीं पता थे ना। यस सर। अब हम इन फॉर्मूलों की मदद से ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको 2 एंगल का सम या डिफरेंस का फॉर्मूला पता है।
तो आप ऐसा सोचो कि आप 15 डिग्री कोई दो एंगल स्टैंडर्ड ऐसे जिसपे आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता है, उनका सम या डिफरेंस है भाई है 15 को आप क्या लिख सकते हो 45 माइनस 30। तो बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। मान लो मैं आपसे कहूं सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे सर मैंने इसको लिख दिया 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यही अभी फॉर्मूले आपको बताए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 45 माइनस 30 है ना, 45 माइनस 30 डिग्री, तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहां से वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो भैया वो क्या हो जाएगी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब किसका फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यार ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब वापस इनकी वैल्यूज पुट कर दो आप, तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, दैट इज नथिंग बट √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, मान लो आपसे मैंने पूछ लिया साइन 105 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो आप क्या कहोगे साइन चलो इसको हटाओ, उससे पहले ये जो मैंने वैल्यू बताई ना, ये आपको स्टैंडर्ड याद होनी चाहिए है ना। नोट अगर मैं 10 सॉरी इससे पहले मैं बात करूं कौन कौन सी वैल्यू, भाई साइन 15 डिग्री आपको पता है ना कॉस 75 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं cos 75 को लिखूंगा 90 माइनस 15, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 ही होगा। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी √3 माइनस 1/2√2। और एक चीज और, ये एंगल आपको रेडियन में भी याद होने चाहिए। 30 डिग्री कितना होता है π/6, तो 15 डिग्री हो गया π/12। ठीक है, 75 डिग्री हो गया आपका 5π/12। ठीक है ना, तो आप इनको ध्यान रखें, π/12 मतलब 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। आज के बाद ये वैल्यू भी आपको लिस्ट में याद होनी चाहिए। दूसरी साइन 75 डिग्री बोलो या कॉस 15 डिग्री बोलो, तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए कि √3 प्लस 1/2√2 होती है। ठीक है जी, और अगर मैं डिवाइड कर दूंगा साइन 15 और कॉस 15 को, तो tan 15 की जो वैल्यू आएगी ना, या आप डिवाइड ना भी करें तो भी आप a माइनस बी से निकाल लेंगे, तो वो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आ जाएगी। साइन 15 बेटा कॉस 15 कर लो या tan 45 माइनस 30 करके डिराइव कर लो, वो एक ही बात है। और अगर इसको रैशनलाइज करेंगे हम, ठीक है, एक वैल्यू तो ये याद होनी चाहिए। दूसरा इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ कि √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 और नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो देखो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे से ये 2। ठीक है ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि tan 15 डिग्री जो है, ये मैं हटा ही देता हूँ, आप तो रिजल्ट ही सीधा याद रखें। यही चीज किसके बराबर होती है, 2 माइनस √3 के बराबर होती है। और tan 15 मतलब cot 75 डिग्री। और ऐसी अगर मैं tan 75 डिग्री की बात करूंगा, tan 75 मतलब sin 75 बाय cos 75 या sin 45 और tan 45 प्लस 30 लगाओगे तो वो आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा 2 प्लस √3 और इक्वल टू ये होता है cot 15। तो ये आपकी लिस्ट में ऐड हो जानी चाहिए सारी वैल्यू। आज के बाद आप तुरंत कहीं पे भी 2 माइनस √3 देखे ना, तो हो सकता है कि वो tan 15 से रिलेटेड ना हो, है ना। मतलब शिकारी आंखों को इतना शिकारी बनाना है कि वैल्यू याद तो होनी ही चाहिए।
उल्टा भी कभी 2 माइनस रूट थ्री दिख जाए तो क्या सर अच्छा 2 माइनस रूट थ्री तो 10-15 डिग्री की वैल्यू है। ऑप्शन में मान लो आप 2 माइनस रूट थ्री ढूंढ रहे हो और आंसर है आपका 10 पाई/12। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू जब आपकी स्टैंडर्ड लिस्ट में एड ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो ये है। अब कल को मान लो आपसे कोई कुछ भी वैल्यू पूछ ले, जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताओ यार, या कॉस 105 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या कहूंगा कॉस 90 + 15, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन 15, माइनस साइन 15 की वैल्यू पता है तो माइनस √3 - 1/2 इस तरह से आप आंसर दे दोगे। किसी ने कहा कि सर कॉट 285 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉट 285 अगेन आप क्या बोलोगे, कॉट 270 + 15, 270 + 15 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 की वजह से वो चेंज हो जाएगा, तो 10 15 की वैल्यू आपको याद है 2 - √3, तो ये आपका √3 - 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपकी 15 वाले मल्टीपल्स की रेंज भी तो बढ़ गई एंगल बताने की। हाँ जी, Yes, sir. है ना? तो आप इनकी वैल्यू भी बता सकते हो। ठीक है, चलो ये तो था एक बेसिक एप्लीकेशन कि इस तरह की वैल्यूज हम बता सकते हैं, दो के जोड़ के या दो का डिफरेंस से कोई अपना एंगल बनता हो, और जिन दो को जोड़ने या डिफरेंस से बनता हो वो हमारा स्टैंडर्ड हो अगर, तो हम उसकी बात कर सकते हैं। चलें आगे। Yes. चलिए, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5, कॉस बी की वैल्यू दे रखी है आपको -12/13, ए एंगल बता रखा है 0 से π/2 एंड बी एंगल बता रखा है π/2 से π। तो आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan a माइनस बी। ठीक है, ये आपसे पूछा, ये दिया है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब इसमें भी वही 4 टर्म्स इन्वॉल्व है, इसमें भी वही 4 टर्म्स, मतलब अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, आपको क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले के लिए बताने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको बेटा 4 चीजें चाहिए, एक तो साइन ए चाहिए, एक कोस ए चाहिए, एक साइन बी चाहिए और एक कॉस बी चाहिए। भगवान ने आपको क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है और कॉस भी दे रखा है। अब साइन ए पता है तो वहां से आप कॉस ए निकाल सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा लो 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, 2 वैल्यू आएंगी उसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, या मैंने शॉर्टकट बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल से आप वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, साइन डिसाइड करने के लिए आप क्वाड्रेंट देख लो, बताया था ना। Yes, sir. तो cos भी से साइन भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक बहुत क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि आपको दे रखा है साइन ए कितना है 3/5, ट्रायंगल आपने बनाया, ये आपने बनाया ए एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, तो ये आपका बेस आ गया 4। तो cos ए आपको अब 4/5 इसका मैग्नीट्यूड होगा, प्लस होगा या माइनस, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव 4/5 दोगे। नाउ आपने कहा क्योंकि cos b की वैल्यू कितनी है -12/13, तो आप तो ट्रायंगल से मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बेस 12 है, ये हाइपोटेनियस 13 है, 13 आ गई है ना। अब आपको साइन बी चाहिए यहाँ से, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई 5/13 आ गई। ये आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 से π, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ जी, Yes, sir. तो बस सारी वैल्यूज आ गई, अब वो आप इसमें पुट कर दो। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5,
इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है -12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू है 5/13। तो इसकी वैल्यू आ गई -36/65 प्लस 20/65। तो आंसर आ गया -16/65। ये वैल्यू आ गई किसकी साइन ए प्लस। ठीक है जी। नाउ cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos की वैल्यू -12/13 इंटू दूसरा cos cos a की वैल्यू 4/5 cos की वैल्यू 4/5 इंटू दूसरे की -12/13 बीच में माइनस sin a की वैल्यू 3/5 sin b की वैल्यू 5/13। तो देखो -48/65 -15/65 इसका आंसर आ गया -63/65। सही है। हाँ जी सर। हाँ। अब tan a माइनस बी निकाल लो। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अब आपको tan a और tan b की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज तो यार इसी से आ जाएगी भाई। आपको पता है इसी ट्रायंगल से आप बता सकते हो कि tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगी और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बी है तो tan b की वैल्यू आएगी माइनस। तो कितनी आएगी -5/12। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी क्लियर है। यस सर। तो भाई tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी भाई tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो 3/4 माइनस tan b की जगह -5/12 अपॉन 1 प्लस 3/4 -5/12। तो 12 एलसीएम आ गया 4 3 12 3 3 9 प्लस 5 अपॉन में 1 माइनस 15/48। तो 9 और 5 कितना हो गया 14/12 नीचे 48 माइनस 15 33/48। 12 से ये गया 4 गया ऊपर। तो आंसर इज 56/33। ये आपका आंसर है। ठीक है जो भी आ गया दैट डजंट मैटर। पॉइंट इज दैट कि आप हमेशा साइन ए कॉस बी की वैल्यूज पॉजिटिव मत रखें। वही बात बेसिक जो आपको बता दी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रखें। मान लो आपको क्वाड्रेंट ना दिया जाए तो देखो केस बनाने पड़ेंगे वैसे कायदे से। तो अब वही बात कि ऑप्शन में उसने सारे पॉजिटिव मान के दे रखा है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको क्योंकि आप जैसे बोलोगे साइन 3/5 तो कोस 4/5 भी हो सकता है कोस -4/5 भी हो सकता है। तो फॉर्मूले में दो केस अपने आप ही बन जाएंगे। तो ऐसे झंझट से मतलब इन चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको क्वाड्रेंट दे रखा होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है कि वो प्लस होगी या माइनस होगी। वो क्वाड्रेंट से देख के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू साइन डिसाइड कर लो। उसका मैग्नीट्यूड विद साइन जो भी है फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो सॉल्व कर लो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी कोई परेशानी। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन शुरुआत में दिखा रहे हैं कि जो एकदम बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली। ऐसे कुछ थोड़ी आएंगे चिल्लर क्लास क्वेश्चन है ना कि हाँ भाई ये बता दो ये तो ठीक है कभी कभी बीच का पार्ट यूज हो गया उसमें ठीक है। क्वेश्चन तो भी आगे जाके धीरे धीरे हम सीखेंगे किस तरह के आने हैं। बट ये एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि हाँ पहले फॉर्मूला देखा उसको याद करा फिर उसका एप्लीकेशन क्या है उसकी मदद से हमारी एंगल कौन से निकालने की कैपेसिटी बढ़ गई कैसे उसका यूज करना है वो सब बता रहे हैं आपको। ठीक है चले। यस सर। एक दो और छोटे छोटे चिल्लर क्लास क्वेश्चन से बात करते हैं बना ना। सपोज उसने आपको कहा प्रूव दैट cos π/4 - a
cos pi by 4 minus b sin pi by 4 minus a sin pi by 4 minus b equals to sin of a plus b. Sin of n plus 1a sin of n plus 2a cos of n plus 1a cos of n plus 2a equals to cos a. Cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x minus root 2 sin x. चलो 3 कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो मान लो अभी तो शुरुआत है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन वही बात, सारी मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल क्या है, मैनिपुलेशन का, शिकारी आंखों का। आंखों को क्या देखना है, सबसे पहले एंगल्स पे नजर दौड़ानी है। अब ध्यान दें, ये एंगल एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, वही एंगल यहाँ रिपीट हो रहा है। ये कॉस कॉस, ये साइन साइन। तुरंत आपके दिमाग में चमका, अच्छा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो कॉस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमने कहा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो भैया ये क्या है लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला उल्टा होता है, प्लस है तो बीच में माइनस खुलता है, या माइनस है तो अंदर प्लस होगा। तो बस कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए प्लस पाई बाय 4 माइनस बी। पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2। तो भैया कॉस पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन ए प्लस हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बस, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। सेम लॉजिक से 2 साइन 2 कॉस, दोनों में सेम एंगल, तो फॉर्मूला कॉस ऑफ n प्लस 2a माइनस n प्लस 1 कॉस ऑफ na प्लस 2a माइनस na प्लस a, na कट गया, कॉस ऑफ a आ गया, बस हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी? नो सर। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले? यस सर। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, ये फॉर्मूला सीधा तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 कोस 2 साइन नहीं है, और 2 कोस के बीच में माइनस को, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला अब तक नहीं पढ़ा। आगे जाके पढ़ लेंगे, कॉस सी माइनस कोस डी तो लगा देंगे, बट अभी तो नहीं पढ़ा हमने। तो अभी ना तो 2 कोस के बीच में माइनस का फॉर्मूला हमें आज की तारीख में पता है, दूसरा ना ही उल्टा फॉर्मूला कोई क्लब हो रहा है, फिर भी सिंप्लीफाई करना है। तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको cos a प्लस बी मान के खोल तो सकते ही हो। तो ले तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसे इसको भी खोल दिया a माइनस बी बना के। तो cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b। ये प्लस ने इस माइनस को उड़ा दिया, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस 2 टाइम्स साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू आपको निकालना सिखा ही चुके हैं,
कितना है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव पाई बाय 2 की वजह से चेंज होगा, इसलिए cos पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, तो -2 इंटू 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया -√2 साइन एक्स। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी? नो सर। ठीक, चलो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसी में एक और, है ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा, ये प्रूव करना है। अब देखो जैसे पिछले से पिछले दो क्वेश्चन थे, कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला था, अब इसमें कोस 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 ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। फिर सॉरी ये ना साइन गामा माइनस अल्फा ऐसा आएगा, ठीक। तो हमने कहा और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, आज की तारीख में हमारा ज्ञान क्या कहता है, हमें सिर्फ a प्लस बी फॉर्मूले आते हैं, उल्टा क्लब करना आता है जैसे शुरू के दो क्वेश्चन में करा, वो नहीं हो रहा। फिर खोल दो और क्या इलाज है, तो इस फॉर्मूले को खोल दिया हमने, तो हमने कहा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अकड़ू होता है, दोनों कॉस साथ रहते हैं, प्लस का बीच में माइनस आता है, दोनों साइन साथ रहते हैं, है ना। फॉर्मूले कदम कदम पे याद करें, इनटू कॉस गामा माइनस, फिर कॉस ब्रैकेट में बीटा कॉस गामा माइनस बीच में साइन बीटा साइन गामा और बाहर कॉस अल्फा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ओपन कर दी। अब मैं बार बार लिखने के बजाय थोड़ा शॉर्ट में लिखना पसंद करता हूँ, है ना। एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, रिटर्न में सब्जेक्टिव में, बट ऑब्जेक्टिव वगैरह में अपन टाइम बचाने के पॉइंट से थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लें तो पूरा लिखने में टाइम जाता है। तो ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, अगला टर्म माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा, इसने इसको उड़ा दिया, हाँ जी यस सर। तो ये लिखा है साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा माइनस ये वाला टर्म साइन बीटा कॉस गामा साइन अल्फा। ध्यान दो दोनों में साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन बीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा। इसको पहचानो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा है, तो साइन बीटा इनटू साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा, यही आपको करना था प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। एकदम छोटे छोटे चिल्लर क्लास क्वेश्चन, एलिमेंट्री क्वेश्चन हमने करे कंपाउंड एंगल पे, बाकी बातें इस पे अभी कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।